हाँ, जावास्क्रिप्ट एरे मैप ये क्या करते हैं ना कि जिस तरह से हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि एक न्यू एरे हम लोग क्रिएट करते थे। एक पहले न्यू न्यू एरे क्रिएट करने के लिए एक कॉन्स्ट और एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एरे क्रिएट करते थे, ठीक है। उसी तरह से ये एरे जो यहाँ पे जो एरे और मैप है डॉट मैप फंक्शंस, ये क्या करेगा, ये भी एक न्यू एरे क्रिएट करके देगा। इट मीन्स जो मेरा पहला वाला एरे है उनसे जो भी डेटा हम लोग को आउटपुट में चाहिए वो एक एरे के फॉर्म में देगा। और वो क्या कर रहा है, मतलब कि इनिशियली अगर देखा जाए तो वो मैप कर रहा है। मैप मतलब जो फर्स्ट वाले एरे में मेरा समथिंग कुछ भी एलिमेंट्स है उसको वो ला के दूसरे एरे में वो डाल रहा है। तो क्या कर रहा है, उस चीज़ को वहां से ला के एक नया एरे जो क्रिएट कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं एक मैपिंग 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 बोलेंगे यहाँ पे। तो उस इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि जो हो रहा है ये टर्म को, ये टर्म एंड कंडीशंस को मैप फंक्शंस। इट मीन्स कि एक एरे है, एक एरे से एक नया और एरे मतलब कि अनदर एरे को क्रिएट करना, और उनमें जो डेटा है उनके डेटा को इसमें जो भी आउटपुट आएगा उनको एक्सेस करने के तरीके को हम लोग मैपिंग मैपिंग बोलते हैं, या फिर मैप फंक्शंस बोलो। जैसे यहाँ पे देखो कि दिया हुआ है पहला एग्जांपल, रिटर्न अ न्यू एरे विद द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल एलिमेंट वैल्यूज। मीन्स एक न्यू एरे क्रिएट, मतलब कि सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया गया है। कॉन्स्ट क्या है मेरा, एक कॉन्स्ट क्या है मेरा, बताओ। हेलो, कॉन्स्ट क्या है? वेरिएबल है सर। हाँ, वेरिएबल नहीं है। वो वेरिएबल का कीवर्ड है ना, वेरिएबल बनाने के लिए वो कीवर्ड है ना। वेरिएबल तीन, हाँ सर, कीवर्ड कीवर्ड हाँ, है वेरिएबल का। तीन तरीके से कीवर्ड बनाया जाता है ना, लेट, वैर और कॉन्स्ट। तो वेरिएबल यहाँ पे नंबर्स है, मेरा नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया गया है वो एक एरे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे एक एरे का नाम है यहाँ पे नंबर्स। इस एरे में मेरा क्या है, 4 9 16 25। और जो यहाँ पे न्यू एरे है, इस न्यू एरे में देखो क्या कर रहा है, इसका जो आंसर्स होगा, इसका जो आउटपुट होगा उसको इस एरे में मतलब कि मैप करवा दे रहा है। 4 9 16 25 का जो मैथ मैथ डॉट एस क्यू आर टी, जो इसका स्क्वायर रूट होगा, ये नए वाले एरे में वो लाके मैप कर दे रहा है। इसको ट्राई करते हैं, देखो। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लाके दे दिया है, 2 3 4 5। हर एक एलिमेंट्स का जो भी स्क्वायर रूट्स था वो लाके दे दिया है। जैसे कि 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5। इसमें कुछ नहीं किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू एक मतलब कि एरे क्रिएट किया सबसे पहले। फिर उसके बाद उसको कॉल करवाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी पता है आईडी क्या करता है, डॉट इनर स्ट्रिंग भी पता है। और उसके बाद नंबर्स, ये जो मेरा एरे है, ये जो मेरा वेरिएबल क्रिएट किया गया, इस एरे को यहाँ पे लाया, नंबर डॉट मैप करवा दिया है एक। ये जो नंबर्स डॉट मैप है, ये जो मैपिंग का काम कर रहा है, इसका जो आउटपुट है इसमें ये लाके रख दिया है। और उसका क्या निकलवाना है, तो मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मतलब कि स्क्वायर रूट का जो शॉर्ट नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट। तो इसका हमको इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है इनको हमको मैप करवाना था। इट मीन्स सिंपल वे में समझो तो इसके आउटपुट्स को हमको मैप करवाना था। और वो जो भी उसका आउटपुट्स होगा वो निकाल के इस एरे में डाल दे रहा है वो। मैप कर, इसी को बोलते हैं हम लोग मैपिंग। अगर इसको और अच्छे से जानना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये W3 स्कूल्स में उतना ज़्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस एक ये बताया गया कि डिफिनेशंस एंड यूजेस। मैप देखो क्या करता है, देखो यहाँ पे बताया था कि वो एरे क्रिएट करता है, क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शंस फॉर एवरी एरे एलिमेंट, ठीक। calls calls a functions once for each element in an array, ठीक है। does not execute the functions for empty elements, अगर कोई भी empty रहेगा यानी कि खाली array रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा। does not execute the functions for empty elements पे वो वर्क ही नहीं करेगा। does not change the original array, वो original array को चेंज नहीं कर सकता है। ये दो चीज मैप में वर्क नहीं करेगा, बाकी ये दो चीज वर्क करेगा। इसका और तरीका देखते हैं, जो इसका जो मेन वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट का, उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें देखो मैप एंड सेट के बारे में बताया गया है अच्छे तरीके से। देखो इसमें बताया गया है, मैप इज अ कलेक्शन ऑफ कीड। कीड मतलब एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कीड माना गया है। तो मैप इज अ कलेक्शन ऑफ कीड डेटा आइटम्स जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। बट द मेन डिफरेंस इज दैट मैप अलाउज की ऑफ एनी टाइप। मतलब यहाँ पे तो पहले बोल रहा है कि जो मैप है मेरा वो कलेक्शन ऑफ की का है। की मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो उसमें मेन डिफरेंसेस है, जो मैप अलाउज की ऑफ एनी टाइप। अब जो वो कीज होगा, मतलब कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा
वो किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है। तो यही वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि मैप क्या है मेरा, एक जस्ट लाइक वर्क करेगा एक की के तरह, कलेक्शन ऑफ कीड की तरह, डेटा आइटम्स, कीड डेटा आइटम्स की तरह, ऑब्जेक्ट डेटा आइटम्स की तरह। बट वो जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो किसी भी टाइप में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है, इंटीजर्स में हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो इसका ये चीज़ यहाँ से देख लेना, ये मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, जो मैप फंक्शंस का मेथड्स होता है और प्रॉपर्टीज होता है। अब देखो न्यू मैप क्या करता है, न्यू मैप क्रिएट्स द मैप, मतलब मैप को क्रिएट करने के लिए एक न्यू एरे को क्रिएट करता है। ठीक है। अब मैप डॉट सेट और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कीज कॉमा वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम और जो भी वैल्यू तुमको देना है, ये क्या करेगा, स्टोर द वैल्यू बाय द की। मेरा जो वैल्यू स्टोर कर रहा है किसके द्वारा करेगा, वो की के द्वारा करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा। ठीक है। फिर ये तीसरा प्रॉपर्टीज है मैप डॉट गेट और की, रिटर्न द वैल्यू बाय द की। मैप डॉट गेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेना, गेट टेक। तो ये जो गेट कर रहा है तुम्हारे वैल्यू को वो रिटर्न कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहा है, रिटर्न द वैल्यू बाय द की। अनडिफाइंड इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इन मैप। ठीक है। और मैप डॉट हैज और फिर की दिया है रिटर्न ट्रू इफ द कीज एग्जिस्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो रिटर्न करेगा, जो भी मेरा वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज क्या लिखा है, फॉल्स। अगर मेरा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सॉरी अगर मेरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो फॉल्स। अगर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न करेगा ट्रू। मैप डॉट डिलीट की रिमूव द एलिमेंट्स, जो मेरा जितना भी एलिमेंट्स होगा उसमें मैप में, उन सारे को वो रिमूव करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मैप डॉट डिलीट द की स्लैश वैल्यू पेयर बाय द की। देखो यहाँ पे अच्छे से बता भी दिया गया है। मैप डॉट क्लियर रिमूव्स एवरीथिंग फ्रॉम द मैप। अब ये तो तुम्हारा रिमूव करेगा एलिमेंट्स को, जो पहला वाला था मैप डॉट डिलीट की, ये तुम्हारा एलिमेंट्स को रिमूव करेगा एक एरे के अंदर जितना भी होगा। और ये जो मैप डॉट क्लियर है, एक मैप के अंदर जितना भी कुछ भी चीज होगा उसको वो पूरा एम्प्टी कर देगा, रिमूव्स एवरीथिंग फ्रॉम द मैप। ठीक है। और मैप डॉट साइज रिटर्न द करेंट एलिमेंट काउंट, जो भी काउंट करके उसका जो एलिमेंट्स होगा उसको वो करेंट एलिमेंट को वो काउंट करवाएगा, रिटर्न द करेंट एलिमेंट्स को वो काउंट करके वो बताएगा। तो इतना सारा चीज, ये जो प्रॉपर्टीज है ये W3 रिसोर्सेस में नहीं था, इसलिए हमको यहाँ इसका मेन वेबसाइट पे तुमको लाए हैं कि इतना तरीका से वो चीज़ हम करवा सकते हैं। और करवाना कैसे है तो देख लो, सिंपल सा टेक्निक है। और इसका टेक्निक्स अगर तुम जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट में जाओगे ना तो बहुत बहुत यूज़ होता है इसका। इसलिए हम फेच एपीआई को हटा के, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा चीज़ जानना पड़ता है, एजेक्स वगैरह, XML वगैरह, तो वो थोड़ा तुम लोग को हेक्टिक लगता है। बट हम लोग एरे पढ़े हुए हैं और एरे से ही ये रिलेट है। सर कोड में बताइए ना सर। बता रहे हैं, वेट करो तो पहले पहले कोड में जाने से पहले थ्योरी तो पढ़ लें। अभी कोड पार्ट में भी चलेंगे, कोड भी नीचे है, हम खुद करके दिखा देंगे तुमको। ठीक है। अब देखो एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या किया गया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट मैप, एक मैप क्रिएट किया इक्वल टू न्यू मैप। ये जो मेरा मैप है ये तो मेरा वेरिएबल हो गया लेट मैप। उसके बाद एक न्यू मैप क्रिएट किया, न्यू का पता है न्यू, और मैप मतलब सिंपल से एक एरे क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और मैप डॉट सेट, सेट क्या करता है, सेट में क्या किया, ये की वैल्यू दिया 1, और ये ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग की देखो हमें बताया गया है मैप डॉट सेट 1 और num1, न्यूमरिक की और ये बुलियन की के लिए ये तीन चीज सेट किया है। ठीक है। और यहाँ पे सारा चीज बता दिया है। अब यहाँ पे क्या करवा रहा है, ये अलर्ट करवा रहा है। अलर्ट क्या करवा रहा है, अलर्ट मैप डॉट गेट 1 आएगा, अगर गेट 1 आएगा तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए, num1। और अलर्ट मैप डॉट गेट 1 स्ट्रिंग के लिए भी अगर 1 आया तो वो स्ट्रिंग 1 भी करेगा। तो अलर्ट मैप डॉट साइज, तो इसका साइज कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब इसको अगर तुम इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, num1 आ रहा है। इट मीन्स अलर्ट क्या करवा रहा है, वो मैप डॉट गेट 1 एक बार में वो एक ही को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है। ये अलर्ट वाला कैसे, देखो एक बार में वो जो कल हम बताए थे स्ट्रिंग को भी कर रहा है और अब देखो 3 भी कर रहा है। ये एक बार मतलब कि एक बार में मल्टीपल्स वैल्यू को कैसे अलर्ट करवा सकते हैं, ये चीज बताए थे ना। हेलो 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 यस बोलो। सर।
आवाज आ रही है। हाँ, तो पूछ रहे हैं कि एक बार में मल्टीपल्स वैल्यू को कैसे अलर्ट करवाते हैं, वो भी तो बताए थे ना। तो उसी चीज को देखो, तो फर्स्ट बार में वो क्या अलर्ट करवा रहा है, अलर्ट मैप डॉट गेट अगर 1 करेगा तो वो num 1 कर रहा है। फिर अलर्ट मैप डॉट गेट 1 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो क्या करवा रहा है, स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे जो लिया हुआ था वो स्ट्रिंग के लिए लिया गया था, स्ट्रिंग। और जो तीसरा था वो तीसरा क्या प्रिंट करवाएगा, मैप डॉट साइज, जो इसका साइज होगा तो वो साइज साइज प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट बार में num 1 प्रिंट किया है मैप डॉट गेट 1 लेके अलर्ट। दूसरा बार में देखो इसी को ओके करते हैं, तो str1 किया है। फिर तीसरा बार में उसका साइज बता दिया है। तो एक ही बार में मल्टीपल्स वैल्यू को कैसे अलर्ट करवाना है वो भी हम बताए हुए थे। उसी चीज को ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उस चीज को और आगे बताया गया कि मैप कैन ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट एज अ की। मैप कैन ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट एज अ की की तरह ये ट्रीट करेगा। यहाँ पे लेट ज्वाइन, इसमें क्या कर रहा है कि दो नेम को ना एक साथ वो ज्वाइन करेगा। लेट ज्वाइन इजकल टू नेम शोन दिया हुआ है। लेट विजिट काउंट मैप, ये भी एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया गया है। इसमें क्या किया है कि न्यू एरे क्रिएट किया, न्यू मैप क्रिएट किया है। विजिट काउंट मैप डॉट सेट ज्वाइन और 1 2 3, इसको वो आउटपुट में अगर देखोगे तो शायद जॉन 1 2 3 करके प्रिंट करके कुछ दे, आई थिंक। देखते हैं क्या करके दे रहा है। 1 2 3 ही दे रहा है सिर्फ। इसमें क्या हो रहा है कि जॉन की जगह ये मैप करवा दे रहा है, 1 2 3 को करवा रहा है। हाँ, ज्वाइन इज द की फॉर द मैप। ये जो ज्वाइन जॉन की जगह क्या करवा रहा है, वो प्रिंट करवा के दे रहा है। वो 1 2 3 को वो एक्सेस करवा रहा है, इसलिए वहाँ पे 1 2 3 को प्रिंट कर आउटपुट में वो शो हो रहा था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। बस सारा वही चीज़ है। every map set call return the map itself, so we can chain the calls। देखो यहाँ पे इटरेशन ओवर मैप, फॉर लूपिंग ओवर अ मैप देयर आर 3 मेथड्स। अब लूपिंग के लिए कैसे काम करता है, तो मैप डॉट कीज रिटर्न्स एंड इटरेबल फॉर कीज सर समझ रिटर्न्स में एन नहीं आया इटरेबल। तो पहले। राहुल 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 हाँ तो बोलो। राहुल, रुक जाओ, पहले उसको बेसिक समझा दो, एक प्रोग्राम कैसे होता है। ऐसे बार बार अति पढ़ाओगे पूरा तो आउट ऑफ बाउंस हो जाएगा। फिर पहले बेसिक मैप का प्रोग्राम कैसे होता है वो करके दिखा दो। ओके, फिर अति होता है कि फिर उसमें ऐड ऑन करते जाना। तो यहाँ इससे हाँ, फंक्शंस बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन कीवर्ड यूज किए, फंक्शन का नाम देंगे। इस कोड में, इस पूरे कोड में क्या 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 हो रहा है और हम क्या करवाने का कोशिश कर रहे हैं, बताओ। सर हम कोई नंबर ले रहे हैं ना, उसका स्क्वायर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कि उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा। कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, एक पहले एरे क्रिएट किए, एरे डिक्लेयर किए। उस एरे में जो मेरा एलिमेंट्स है 2 4 6 8, ठीक है, उसका हमको स्क्वायर चाहिए। तो जो जो सबका स्क्वायर चाहिए, एक एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। और इसका जो स्क्वायर आएगा उसको हम एक नए एरे के अंदर डालना चाहते हैं। हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स का पार्टिकुलर स्क्वायर जो होगा उसको हम एक नए एरे में क्रिएट कर रहे हैं, नए एरे के अंदर डाल रहे हैं। तो उस नए एरे में जो डाल रहे हैं, तो उसको हम क्या, किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं नया एरे, मैप के थ्रू। इट मीन्स उसको मैपिंग करवा रहे हैं एक नए एरे में। तो उसके लिए भी एक नया एरे बनाए, नया एरे या फिर वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेट स्क्वायर नंबर नाम से एक नया एरे बनाए हैं। और क्या करवा दिया, नम डॉट मैप। नम मेरा क्या है, नम तो मेरा ये एरे है और इसको मैप करवाएं। तो मैप किस चीज का करेगा, वो स्क्वायर का। ये फंक्शन जो स्क्वायर है मेरा, ये नम, इसको यहाँ पे मैप करवा दिए हैं। और आउटपुट बस, अब जो इसका जितना भी स्क्वायर होगा वो एक नया एरे में लाके वो डाल देगा, जो भी। और वो जो जो मेरा स्क्वायर करेगा वो कहाँ से स्क्वायर करेगा, जो भी होगा रिटर्न में। हम देखो नम इंटू नम करवाए हैं, तो 2 का होगा जो 4 होगा, 4 का 16 होगा। तो जो भी होगा आउटपुट वो इस एरे के अंदर ला देगा। ठीक है, अब जब इस एरे के अंदर वो ला के दे रहा है, मैप कर दे रहा है, तो अब उसको हमको बस प्रिंट करवाना है, आउटपुट दिखाना है। तो उस आउटपुट दिखाने का तो मेथड बताए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताए हैं ब्राउजर्स के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर इनर एचटीएमएल के थ्रू बताए हैं, और तीसरा कंसोल डॉट लॉग। तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के थ्रू करवा रहे हैं। अब इसमें से जो भी होगा स्क्वायर नंबर, इस एरे को, इसी एरे, यही एरे तुमको चाहिए ना, यही वाला एरे चाहिए ना प्रिंट होके। इस एरे में जो भी मेरा स्क्वायर आए तो यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। यही करवा रहे हैं ना, अभी भी समझ में आया किसी को, नहीं बोलो।
मैप फंक्शन या फिर मैप क्या कर रहा है, अभी भी किसी को कोई डाउट है? नो सर, अरे बोलो कोई। नो सर। शशि, हेलो, यस सर। दिक्कत है? चलो इसको रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रन सर ये जो लिखे हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा ना? कौन सा? तो ये जो आप अभी लिखे हैं फंक्शन जो बना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे? देखो गड़बड़ किए हुए हैं। अब बताओ कहां से कहां तक स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा, बताओ। सर लेट से होगा ना? ये सारा चीज यस सर। हो गया, अभी रन कर जाना चाहिए। कोई ध्यान नहीं दिए थे, एक तो हम कोड लिखे जा रहे थे और कोई ध्यान भी नहीं दिए थे। अगर इससे भी पकड़ लेते ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये सारा चीज देखो कलर में हो रहा है, ऊपर में कुछ हो ही नहीं रहा था, बोर्डिंग में रखे हुए थे, तो क्योंकि भाई हम स्क्रिप्ट का लिख रहे हैं कोड, तो वो तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे ना, स्क्रिप्ट के बाहर ही थे। अब रन करवाते हैं। ये रन कहाँ करेगा? ब्राउजर में, ये कंसोल पे? कंसोल पे होगा सर। कंसोल कैसे लाते हैं? इंस्पेक्ट करके सर। इंस्पेक्ट के थ्रू, और एक तरीका वहां से भी बताए हुए थे। चलो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, कंसोल में गए। एक मिनट, इस पेज का आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं ना, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। मैप, हाँ इसको पहले रन तो करवा दें, इसको रन करवाएंगे तब तो। कहाँ गया? htdocs IDVLC, और क्या था मेरा, जावास्क्रिप्ट मैप। हाँ, अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। देखो एरे 4 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जी सर, एरे 4 सभी दिया। का दे दो। एरे में जो वो ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 एलिमेंट्स था, वो दे दिया है। अब इसको ऐसे लिस्ट डाउन करो, देखो 4 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और फिर लेंथ भी बता दिया कि लेंथ कितना है इसका, 4 है। ठीक है, आउटपुट दिया, दिखा। एक नया एरे में एक एरे की तरह ना ट्रीट करके दिया है वो एरे, यहाँ पे बता तो दिया ना, ये एरे 4, यानी कि जो मेरा एलिमेंट्स है वो कितना लेंथ उसका 4 है, 4 एलिमेंट्स उसके अंदर, और सारे का आउटपुट दिया 4, 16, ये जो 2 का था, ये 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36। यहाँ पे देखो आउट क्या था, 2, 4, 6, 8, यही था ना। इन सबको एक नए एरे में क्रिएट करके उसको मैप करवा के आउटपुट दिया कि नहीं कंसोल में? यस सर। अभी समझ में आया एरे मतलब मैप क्या करवा रहा है? अभी क्लियर है? हेलो मानसी, क्लियर है अभी? यस सर। सर इसको आउट पेज पे प्रिंट कीजिए ना। आउटपुट पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे तुम ही लोग बोलो? पेज पे कंसोल्स के अलावा हम चाहते हैं कि ब्राउजर्स में प्रिंट करें, क्या करेंगे बताओ? चलो कंसोल में भी होगा प्रिंट, और चलो बताओ कोई क्या करेंगे? अब हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओगे। बताओ 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 भाई। document.write
डॉक्यूमेंट डॉट राइट या गेट एलिमेंट वाई आईडी। राइट। अब इसके अंदर क्या लिख दें, बताओ। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर, हेलो, एस क्यू स्क्वायर नंबर लिख दिए, सेमीकोलन बंद कर दिए थे, बंद कर दिए, प्रिंट हो जाएगा ब्राउजर्स पे। चलें आउटपुट देखने, क्या डबल इन्वर्टेड में नहीं होता है सर। डबल इन्वर्टेड में नहीं होगा? सर वो तो स्ट्रिंग हो जाएगा ना, मतलब Yes, डबल या सिंगल। वही तो पूछना चाह रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड को में हम अभी नेक्स्ट सवाल यही रहता, क्योंकि ये जब वेरिएबल है ना तो वेरिएबल को कभी भी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेते हैं और स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं, बट यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर्स है ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है ना, इसीलिए। अब चलते हैं आउटपुट पे। दिखा दिखा 4, 16, 36, 64 दिख गया। इसको कंसोल में भी देखो, दोनों का कोड लगा हुआ है, कंसोल में भी दिख जाएगा। देखो दिखा 4, 16, 36, 64 एरे में है, नया एरे में, और यहाँ पे भी दिख गया। शशि आउटपुट दिखा? यस सर, यस सर, अब मैपिंग का मतलब समझ में आया? यस सर। एक और मेथड बताए थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब उससे भी हो जाएगा ब्राउजर में प्रिंट करवाने के लिए, हो जाएगा। हेलो, यस सर हो जाएगा। आगे का तुम लोग ट्राई कर सकते हो ना? कहाँ गए? हेलो, बनाने अगर देंगे Yes, sir. तो आगे का तुम लोग ट्राई कर सकते हो ना?